हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वल यानी इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं फोर्स। तो इसकी परिभाषा आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे एंड इसको मैं आपको एकदम बारीकी से समझाऊंगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा अपन लोग देखेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो वल वह बाह्य कारक है, ठीक ना। कारक मतलब दोस्तों जो किसी भी वस्तु में जो कि जिसके कारण कोई वस्तु कोई भी चीज़ जो वो उसमें कुछ परिवर्तन हो या फिर बदलाव हो, ठीक ना, तो वो कारक हो जाता है, ठीक। तो वह कारक है जो किसी वस्तु के गति अथवा विरामावस्था में परिवर्तन करता हो, ठीक ना। तो दोस्तों मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखिए ये कोई वॉल है, ठीक। अब इसमें हम क्या लगा रहे हैं दोस्तों, वल मार रहे हैं, यानी कि पैर से ठोकर मार रहे हैं या फिर कोई किसी चीज़ से धक्का दे रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब इसमें बल लग रहा है, ठीक ना। अब जब बल लगाएंगे तो दोस्तों धीरे धीरे ये गेंद जो है यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, यहाँ यहाँ, यानी कि इस गेंद में क्या हुई दोस्तों कि इसमें एक गति उत्पन्न हो गई, ठीक ना। तो बल दोस्तों किसी विरामावस्था, यानी कि ये विराम की अवस्था में था, विरामावस्था मतलब रुका हुआ हो, ठीक ना। तो उसमें जब धक्का लगाएगा तो ये धीरे धीरे गतिमान हो गया। तो दोस्तों ये हुआ ना, बल लगा यानी कि उस वस्तु में गति आ गई, ठीक ना। तो दोस्तों यही होता है बल, यानी कि बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है दोस्तों, आप बहुत ही सरल है, ठीक ना। तो बल भाई कोई रुका हुआ वस्तु हो तो उसमें अगर धक्का या फिर बल लगाया जाए तो दोस्तों वो क्या होता है, गतिमान हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए कोई चीज़ गति कर रही है, ठीक, जैसे कि कोई गतिमान वस्तु है, ठीक ना। अब उसको रोकना है तो आपको बल तो लगाना ही पड़ेगा। और देखो बल लगाना पड़ेगा लेकिन एक दिशा में लगाना पड़ेगा, ठीक ना। ये राशि की सदिश होती है। अब सदिश राशि अदिश राशि अभी मैं बताता हूँ, ठीक ना। तो बल आप लगाओगे तो अगर गतिमान वस्तु है तो वो रुक जाएगी, यानी कि बल लगाना पड़े ना। तो दोस्तों वही बल होता है। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, इसको बना के भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक ना। और दोस्तों अब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और इसका सूत्र की बात किया जाए तो दोस्तों यफ, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं और यह बराबर होता है यम ये, यानी यम भाई क्या है, द्रव्यमान, और स्मॉल ए क्या है, त्वरण है, ठीक। तो ये हो गया हमारा बल का सूत्र, ठीक। और बल का मात्रक दोस्तों, अगर बल की मात्रक की बात किया जाए तो दोस्तों बल की मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और बल कैसी राशि है, सदिश राशि। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदिश और अदिश राशि क्या होती है। देखिए दोस्तों सदिश राशि क्या होती है, यानी कि जिसमें परिमाण के साथ साथ भाई दिशा की भी आवश्यकता हो, ठीक ना। सदिश राशि आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ये सदिश यानी कि दिशा के साथ साथ, ठीक। और अदिश यानी कि दिशा ना हो, तो दोस्तों ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि सदिश राशि वही राशि होती है भाई जो कि एक दिशा की आवश्यकता हो, परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी ज़रूरत हो। मान लीजिए आप अपने घर से पूरब की तरफ गए ना, तो एक दिशा हो गई, ठीक। तो ये सदिश राशि होगी। अब आप अपने घर से मान लीजिए 20 किलोमीटर कहीं गए, तो कहीं गए आपको पता नहीं है किस दिशा में गए, तो वो हो गई भाई अदिश राशि। लेकिन आप अगर अपने घर से 20 किलोमीटर आपने कहा कि मैं पूरब की तरफ गया, तो भाई उसमें दिशा आया ना, तो वो हो गया सदिश। तो ये होता है सदिश और अदिश, एक सिंपल है, ठीक ना। और आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो दोस्तों मान लीजिए, एंड ये यहाँ से मान लीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।